हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अगस्त मंथ में, और क्या आपको सावधानियाँ रखनी है, क्या आपके लिए गाइडेंस होगी। ये सारी चीज़ें आपके लव लाइफ के अकॉर्डिंग, करियर के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी अगस्त मंथ में। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड रखे हैं। आज आपको पाइल चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। तो आपका बर्थ डेट अगर 1 से 15 के बीच में आता है तो आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है। इसके अलावा अगर आपका बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है तो आपने पाइल 2 को चूज़ करना है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पे 2 कार्ड दिख रहे होंगे। आप चाहो तो दोनों में से एक कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो दोनों पाइल की रीडिंग आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो आपसे एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट कर रही है उसको आप पिक कर लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे अगर नए हो तो अपना फीडबैक भी दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन भी लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट, अपना प्यार और मुझे मोटिवेट करते रहिए, इस फैमिली से जुड़ते रहिए। साथ ही टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है 1 to 15, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है अनएक्सपेक्टेड इनकम। गाइज, मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है पाइल नंबर 1 को देख करके। आई थिंक अगस्त के महीने में आपको बैलेंस नज़र आएगा, ठीक है। आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। जहां आप अभी अपनी लाइफ में इनबैलेंस फील कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, तो चीज़ें मुझे यहाँ पे ठीक होते हुए दिख रही है। इमोशनल रहोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे। आई थिंक कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, बट इमोशनल फूल बनोगे नहीं, है ना। इमोशनल फूल बनने से पहले पहले आप अपने आप को संभाल लोगे, ओके। यहाँ पे अगस्त के महीने में एक चीज़ और मुझे दिख रहा है गाइस, कि अगर आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो वहाँ से पैसे आ सकते हैं आपके वापस। अगर आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए थे तो वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड होगा ये आपके लिए। साथ ही मुझे यहाँ पे अगस्त का महीना आपको एक ऐसी फीलिंग्स देगा जैसे कि आप हेवन में हो, चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। उसकी वजह से आपको फील होगा कि आप जन्नत में आ गए हो, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि कुछ लोग सोच रहे हैं कहीं पैसे इन्वेस्ट करने का, तो जल्दी से कर दीजिए, बिल्कुल भी चूकिए मत। होम लोन, अगर जो लोग चाह रहे थे कि मुझे होम लोन मिल जाए, तो डेफ़िनेटली वो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी उससे रिगार्डिंग। और साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि जो लोग जॉब करते हैं, किसी कंपनी में हैं, या किसी इंजीनियर अगर वो आप हो, तो आपका प्रमोशन वगैरह मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि होते हुए दिख रहा है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। मनी वाइज स्पेशली आप बाहर ट्रैवल भी कर सकते हो। कुछ लोग हो सकता है कि चाह रहे हो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मान लीजिए आप इंडिया में हो और आप बाहर जा कर के कहीं काम करना चाहते हो, तो उसके भी मुझे आसार नज़र आ रहे हैं अगस्त मंथ में। तो ये चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है। 27 आपका एज हो सकता है, या आप 20+, 30+ हो सकते हो। और कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से पहले मैं 4 कार्ड लूँगी आपके लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में अगस्त मंथ में, क्या एनर्जीज़ रहेंगी। यहाँ से मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, देन यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जो कि मुझे दिख ही रहा है कुछ लोगों के लिए। देन यहाँ पे है एंजल ऑफ लव, ओ माय गॉड, एंजल ऑफ लव और एंजल ऑफ बैलेंस, जो कि मैंने बैलेंस के लिए भी आपको बोला है, ठीक है। ओ वाओ, थैंक यू सो मच। मैन होल्डिंग अ कॉइन, लुक एट द कार्ड गाइस, लुक एट द कार्ड। तो चलिए हम जानते हैं
मैं इनको अरेंज करूँगी, उससे पहले मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलूँगी इन कार्ड्स को अरेंज करने के बाद कि क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं नेक्स्ट मंथ, या क्या होने वाला है ओवरऑल आपके लव लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके करियर में, फ्रेंडशिप, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स, डोर ओपन्स होने वाले हैं गाइस, दरवाजे खुलने वाले हैं जो काफ़ी टाइम से बंद थे। गुड लक, ट्रैवल, लुक एट द कार्ड ट्रैवल, ये भी मैंने आपको बताया था फ़िलहाल। तो चलिए मैं मिलती हूँ इन कार्ड्स का अरेंज करके। यस तो गाइज आई होप कि अब आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, नीचे थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ मैं। तो गाइज अगस्त मंथ में क्या एनर्जी रहने वाली है, पहला मुझे ऐसा फील हो रहा है विद द एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है कि एंजल ऑफ बैलेंस बात करता है बैलेंस की। ठीक है, एंजल का सपोर्ट और बैलेंस साथ में। ठीक, ये बता रहा है कि अगस्त मंथ में आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है। ठीक है, साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर पिछले महीने आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से उलझ रहे थे या भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा था, तो अब आपकी लाइफ में अगस्त मंथ मानसिक शांति लेकर के आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस में आते हुए मैं देख रही हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होते हुए दिख रही है, बैलेंस आते हुए दिख रहा है, क्योंकि एंजल का सपोर्ट आपको मिल रहा है। 48 आपकी एज हो सकती है, 12 नंबर या 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है, अगर ख़ास करके यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो। अदरवाइज़ मुझे ओवरऑल जो आपका पहला वीक जो रहेगा, है ना, मंथ का जो पहला वीक रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अगेन नंबर 3। ठीक है, अगेन नंबर 3 है यहाँ पे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस बात करता है बहुत सारे शुभ संकेतों का। ठीक है, केवल पैसों की नहीं बल्कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, सफलता आपको, सक्सेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इस तरीके की ऊर्जा मुझे इस कार्ड से भी दिख रही है कि अगर आप पैसों से रिलेटेड कोई परेशानी में थे या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था या आप जो भी काम कर रहे थे आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पे। सेकेंड वीक में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ चुका है। ठीक है, ऐसा लग सकता है आपको कि जैसे आपकी सारी मनोकामनाएं एक के बाद एक पूरी हो रही हैं, या फिर आपने जो मेहनत किया था उसका फल आपको मिलने वाला है या मिल चुका है या मिलना शुरू हो गया है, आपको ये चीज़ नज़र आएगी। अगेन यहाँ पे है एंजल ऑफ लव, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, यहाँ पे एंजल ऑफ लव है। प्यार मिलेगा, हो सकता है किसी नए पार्टनर से आपकी मुलाकात हो, या लव लाइफ में आपकी हीलिंग आते हुए मैं देख रही हूँ। यदि आप सिंगल हो, टोटली अगर सिंगल हो, तो अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात, पूरी पॉसिबिलिटीज़ है इस चीज़ की कि आप किसी अच्छे इंसान से मिलो, या हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलो। ठीक है, या हो सकता है कि अगर आप पहले किसी कनेक्शन में थे या बातचीत बंद हो गई थी या बातचीत नहीं हो रही थी, तो आप देखोगे कि बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, बहुत मीठी मीठी बातें हो रही हैं, आप लोग बहुत अच्छे से बात करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को प्यार दोगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है ना। परिवार का सहयोग मिल सकता है, और इमोशनली तौर पे अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी तो फैमिली आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी। एक सुरक्षा का भाव आपको बहुत अच्छे से फील होगा, इस कार्ड से मुझे ये दिख रहा है। अगेन यहाँ पे हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, तो हो सकता है परिवार में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। ठीक है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई पॉजिटिविटी आने वाली है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये बात ही कर रहा है हैप्पी फैमिली की। हो सकता है कि आपकी सफलता के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना सेकंड वीक में आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। सेकंड वीक के बाद आप देखोगे कि 4th वीक अगस्त के एंड तक आप लोग किसी चीज़ को लेकर के पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर रहे हो और बहुत इन्जॉय कर रहे हो, बहुत फन कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं फिरने जा रहे हो, क्योंकि देखिए ना मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी है। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्थिरता मुझे देखने को मिल रही है ना, कि आप पैसों की वजह से अगर बहुत परेशान रहे हो या कहीं भी आपको जॉब नहीं मिल रही थी, या जॉब मिल भी रही थी तो आप सेटिस्फाइड नहीं थे, है ना, नई जॉब या बेहतर अवसर का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो चीज़ मुझे पूरी होते हुए दिख रही है।
कुछ लोग यहाँ पे अगस्त के 4th वीक में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, है ना। या तो किसी अनुभवी व्यक्ति से या फिर आर्थिक रूप से कोई ऐसा कोई मजबूत व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, या आप उनके संपर्क में आ सकते हो, या आप खुद भी इस स्थान पे पहुंच सकते हो। और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे थे, क्योंकि मैन होल्डिंग का कॉइन की एनर्जी है और ये बताती है कि आपका खुद का कोई अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में धीरे धीरे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई सारी समस्या का समाधान आपको मिलेगा, है ना। और कहीं पे अगर आप निवेश कर रहे हो, माने कि इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मैं देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे फ्रेंड्स की एनर्जी है, फ्रेंडशिप का कार्ड है। हो सकता है कि दोस्तों के साथ मिलकर के कोई बिज़नेस कर रहे हो, या फ्रेंडशिप में हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो, ठीक है। कोई पुराना दोस्त दोबारा आपसे मीटिंग कर सकता है, मिलने को आ सकता है, रियूनियन हो सकता है फ्रेंड्स के साथ में, या फिर नए अच्छे लोगों को आप पहचान करके उनसे दोस्ती कर बढ़ा रहे हो या बनाओगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। सही लोगों का साथ मिलेगा आपको, जो आगे बढ़ने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो अच्छे भी होते हैं बहुत से लोगों के, और बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो अब आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव कार्ड देख रही हूँ, तो आपका कोई अच्छा मित्र, आपका कोई अच्छा फ्रेंड बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा, रियूनियन होगा आपका और उनका, और बहुत टाइम के बाद मिलोगे, और उनकी मदद से आप अपनी लाइफ में नई दिशा की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और अगस्त का 2nd वीक आपकी लाइफ में बहुत बिग चेंज लेकर के आ रहा है। ब्लॉसमिंग, अबंडेंस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट इसके नीचे है। तो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव, ठीक है। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सिर्फ इस महीने नहीं, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगी। पुरानी जो आपकी सोच है ना, वो आप पीछे छोड़ोगे, आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ोगे, खुद को पहले से और अधिक मजबूत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपकी लाइफ में, या तो आप इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो सकते हो, जो ये 2nd वीक तक चलेगा। आपकी लाइफ में बिग चेंजेस आ रहे हैं, बिग चेंजेस। अब वो आपके अंदर, आपके बाहर, आपको दोनों तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। देखिए नई नई दिशाओं से नए नए दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये संकेत दे रहा है ये कार्ड की एक नई पॉजिटिव न्यू बिगनिंग, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे सन भी है, ओके। तो यहाँ पे सन बता रहा है पॉजिटिविटी, ठीक है। यहाँ पे पानी भी है, माने कि वाटर भी है, वाटर इन द सेंस कि पैसा, ठीक है। और अट्रैक्ट आप बहुत कुछ करने वाले हो, न्यू बिगनिंग आने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है, न्यू प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हो, या फिर पढ़ाई में कोई दिशा आप नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो, कहीं जा सकते हो, किसी अदर सिटी, अदर कंट्री में जा सकते हो पढ़ने के लिए, है ना। और रिश्तों में हो सकता है कि आप चयन करो कि आप किसके साथ में जाना बेहतर करोगे, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज भी दिख रही हैं। ये न्यू बिगिनिंग जो है ना आपकी लाइफ में बिग चेंजेस लेकर के आ रही हैं, एक नई सुबह लेकर के आ रही है, एक नई उड़ान लेकर के आ रही है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में भी एक नई शुरुआत होगी किसी न्यू पर्सन के साथ में, है ना। एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। लुक एट द कार्ड, क्योंकि आपके साथ में गुड लक है, ठीक है। आपके साथ में गुड लक है। मैं जब भी इस कैट को देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि मुझे ये बात आपसे ज़रूर कहनी चाहिए कि आपकी इंट्यूशन हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेकर के, है ना, किसी चीज़ को लेकर के बहुत टाइम से गाइड कर रही है, लेकिन हो सकता है आप इग्नोर पे इग्नोर मारते जा रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ ना करें। अपने इंट्यूशन को सुने, ध्यान से सुने कि वो क्या कहना चाह रही हैं। क्योंकि देख रहे हो इसके सिर के ऊपर क्राउन है ना, आप देखोगे ना, ये है, क्या बोलते हैं उसको, मुकुट है, ताज है। अगर आप अपने इंट्यूशन के सुनोगे तो ये जो ताज आज इसके सिर पे है वो आपके सिर पे होगा। गुड लक मैं देख रही हूँ, है ना। रुका हुआ सारा काम आपका बनने लगेगा, और जो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने लगेगी। कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, तो बहुत अच्छी खबर आपको मिल सकती है। सही समय पर सही आपको मदद मिल सकती है लोगों की, है ना। और यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप अदर सिटी, अदर कंट्री भी जा सकते हो, है ना, या फिर एक जर्नी शुरू कर सकते हो अपनी लाइफ में। आप एक नई जर्नी पर निकल सकते हो, या फिर छुट्टियों पे आप हो सकता है छुट्टी मनाने के लिए कहीं बाहर चले जाओ, परिवार के साथ हो सकता है, किसी शुभ कार्य के लिए या पढ़ाई के लिए,
या आध्यात्मिक कारणों से भी आप हो सकता है कि बाहर कहीं जाओ, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अकेले हो, है ना, अकेले इन द सेंस कि आप अपने साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दोगे। यस, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए अब हम टैरो से भी देखेंगे, टैरो से क्या निकल कर के आता है, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, या ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी लव लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। 4 ऑफ कप, द हेरोफेंट, पेज ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड द एस ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत। ठीक है, इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ आपके, तो या फिर कुछ लोग अगर मैरिज के लिए सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो अभी 4 महीने तो नहीं, क्योंकि नंबर 5 का कार्ड है और अभी जो है ना अभी देव सो चुके हैं। तो हिंदू रीति रिवाज़ों को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो हिंदू रीति रिवाज़ों के अनुसार अभी आपका जो टाइम है और वो हो सकता है कि शादी के लिए अगर आप सोच रहे हो तो वो 4-5 महीने बाद कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि 5 महीने बाद आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। ठीक है, आपके खुद के पास कोई अथॉरिटी आ सकती है, आप गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हो, क्योंकि सन की भी एनर्जी है। डेफिनेटली आप गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो तो 5 महीने बाद आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में। लेकिन अगेन यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है ना, वो यही बता रही है कि देखिए आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ दिया जा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो इस चीज़ को। क्यों इग्नोर कर रहे हो? स्टिल मैंने आपको अभी बोला था कि कुछ लोग यहाँ पे अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, और जो लोग नहीं सुन रहे हैं उन लोगों के लिए है यहाँ पे कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ दिया जा रहा है, लेकिन आपका जो पूरा फोकस है ना वो कहीं और है। आपने अपना पूरा फोकस कहीं और डाइवर्ट कर दिया है। तो उस चीज़ को वापस से अपने फोकस को अपने इंट्यूशन पे लेकर के आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है। ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आएगी, चेंज लेकर के आएगी, फ़न लेकर के आएगी, सक्सेस लेकर के आएगी, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो। अगेन अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है। इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी ज़रूर है। आपको अपने गुरु से मुलाकात हो सकती है, विजडम मुझे दिख रहा है, नॉलेज दिख रहा है। अगेन लुक एट द कार्ड, कितने न्यू बिगनिंग्स हैं गाइज। 2 कार्ड आ चुके हैं न्यू बिगनिंग्स के। वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर? क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी होने वाली है गाइस कि आप जगल करोगे कि मैं किस अपॉर्चुनिटी को पकड़ूं, किसको छोड़ूं, है ना। माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। ये मुझे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिख रही है, हालांकि दिमाग में हो रही। देखिए ये कार्ड इसके नीचे था, पता नहीं ये इसमें कैसे आ गया, लेकिन लुक एट द कार्ड, है ना, लुक एट द कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल अगेन एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, ओ माई गॉड, बट ए कोइंसिडेंस। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल। अगर 2 रास्ते में आप भटक गए हो, दिल और दिमाग के बीच में जंग चल रही है, नहीं समझ आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको मारो गोली और इसको ग्रैब करो। ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, इसको छोड़ना नहीं है। तो इसको मैं इधर साइड में रख रही हूँ। चलिए देखते हैं। वाओ गाइज, आपने जगल नहीं करना है, माइंड को क्लियर रखो। न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, और ये न्यू आइडियाज़ ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएंगी। ओके, यस, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनसे आपको सावधानियाँ बरतनी हैं, जो आपके साथ में धोखा कर सकते हैं, आपको झूठ बोल सकते हैं, जो आपकी सफलता में बाधा बन सकते हैं। ओके, ये लोग कौन है फिर? ये क्यों आया है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी? ओके, यस, एंड द 6 ऑफ कप। देखिए यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि धोखा किसी अपने से भी मिल सकता है और किसी बाहर वाले से भी मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ को लेकर के सतर्क रहना है आपने। और डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोग आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं,
लेकिन कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करें, झूठ बोलने की कोशिश करें कि यार कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं होगा, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा टाइम और वेट कर लो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अगर आप कहीं बाहर जा कर के कुछ काम करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के बातों में बिल्कुल मत आइएगा, जो आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी बातों में फंसाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से प्लीज़ आप थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स, डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी बहुत आएंगी, डिसीज़न लेने में थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, अपने फियर को आपको फेस करना है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। जो भी सिचुएशन हो रहा है उन चीज़ों पे ट्रस्ट करना है, आप इजीली पीसफुली उन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। एंड अगेन किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आपकी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, या क्वीन ऑफ पेंटिकल बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार लव लाइफ के रिगार्डिंग भी हम देख लेते हैं। ओह वाओ, स्टार की एनर्जी है गाइस। लव लाइफ में हीलिंग आते हुए मैं देख रही हूँ, आपकी कोई विश पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ लव लाइफ में, ठीक है। और आपकी जो भी विश थी किसी भी इंसान को लेकर के थी, हो सकता है पूरी हो। और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक होप भी आने वाला है, उम्मीद आपको मिलने वाली है। वाओ, वाई द हर्मिट इज़ हेयर, हर्मिट का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली इस वक्त आप टोटली सिंगल हो, ठीक है। ज़्यादा किसी के टच में रहते नहीं हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, गोल ओरिएंटेड हो सकता है कोई आपसे वॉक अवे करके गया है या आप किसी से वॉक अवे करके आए हो। तो इससे रिगार्डिंग अगर आपकी कोई विश है, कोई ड्रीम है, तो वो पूरी होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि हीलिंग आते हुए मुझे यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी गाइस। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं आधे आधे करके ले रही हूँ, फिर मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी। यहाँ पे देखिए टर्की है, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया ना, कुछ लोग ऐसे होंगे आपके आसपास जो आपको कंफ्यूज या बिट्रेल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान ही रहे तो बेहतर है। ओके, यहाँ से भी मैं 4 कार्ड ले लेती हूँ। बॉटम से देखिए आर्कवे है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग अप। यस, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। आपको ट्रस्ट रखना है। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट। एन इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। हाँ, तो फैमिली को ज़्यादा प्यार देना है, फैमिली के साथ में इमोशनल आपको या तो फील होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल सिक्योरिटी आपको फैमिली से मिलेगी। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती है, या आपके लिए भी हो सकता है आने वाले समय में फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हो, ठीक है। फ्राइंग पैन, ओके, ट्रबल एक्यूजिशन। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ आपके ऊपर इल्ज़ाम वगैरह लग सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बच करके रहना है, ख़ास करके ऐसे लोगों के साथ में जो खुद भी ट्रबल में रहते हैं और दूसरों को भी ट्रबल में डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो थोड़ी चेतावनियाँ भी हैं आपके लिए, थोड़ा अच्छा भी है। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, चेंज इज़ कमिंग। डेफिनेटली चेंज आपके लाइफ में आएगा। अगर आप काफ़ी टाइम से ये सोच रहे हो कि लाइफ चेंज नहीं हो रही है, चीज़ें एक जैसी चल रही है, नहीं। हेड की एनर्जी है, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हो। एंड अक्टूबर का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। अक्टूबर मंथ में हो सकता है कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ओके, कॉबवेब, ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। यस, आपके कंट्रोल में आएंगी। जो भी लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, इन लोगों को हो सकता है कि आप अपने से दूर करो। एग की एनर्जी है, सक्सेस एक्यूज्ड एक्सोरेड विथ गुड प्लान एंड हार्ड वर्क। यस, आपको सफलता, आपका जो भी करोगे ना आप, उसकी सफलता का आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा।
ठीक है, कैंडल की एनर्जी है, यू विल बी शो द वे। यस, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। और चलिए हम आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। गाइडेंस के लिए हम यूज़ करेंगे आज चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस रहेगा। हे फेथ इज़ इन योर ड्रीम, तो अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखें, ठीक है, जो भी आपका ड्रीम है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में टफ साइकिल जो भी थे, जब अभी तक आप एडजस्टमेंट कर करके चल रहे थे, तो अब आपकी लाइफ में जो टफ साइकिल्स है ना, वो एंड होने वाला है। ओके, तो एक तो ये है आपके लिए, और यहाँ से भी हम देखेंगे 2 कार्ड में यहाँ से भी लूँगी आपके लिए गाइडेंस के लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा, क्या आपको करना चाहिए। जजमेंट, ओके, रीबर्थ होने वाला है। अपनी इनर जो गाइडेंस आपको मिलेगा अपनी इंट्यूशन की, कहने का मतलब है कि अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनो, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। यस, आपके पास में चॉइसेस होंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन डिसाइड करना है। डिसीज़न आपको पॉजिटिविटी रह करके, पॉजिटिव रह करके आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज़ करना है। वन मोर कार्ड, नाइट ऑफ कप, क्रिएटिविटी, रोमांस, चार्म, इमिग्रेशन। ओके, यू विल रिसीव सम, ओके, कोई ऑफ़र आपकी लाइफ में आ सकता है गाइस, और ये सही समय है। और क्योंकि ये ऑफ़र जो है काफ़ी टाइम के बाद आपको मिला है, तो ये सही समय है कि आप अपने हार्ट को फॉलो करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, ड्रीम को रियलिटी में लेकर के आओ, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, ये आपको पैशन से भर देगी ये अपॉर्चुनिटी। ओके, और जो जा चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, जो रिश्ते टूट चुके हैं, उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। जो अनफुलफिल था, जो रिलेशनशिप या जॉब, करियर पाथ, होम, है ना, जो भी था, वो चीज़ें जो आपको पेन दे रही थी, उन चीज़ों को आप लेट गो कर दें, भूल जाएं उन चीज़ों को, आगे बढ़ जाएं। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, 16 to 31, ये आपका बर्थ डेट है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। गाइस, आपके लाइफ में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। एक साइकिल जो चलते आ रही थी वो अब एंड होने वाली है, और आप कंप्लीशन फील करने वाले हो। कुछ नेगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ से हट करके कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ फ्रेश न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होते हुए मैं दिख रही हूँ, और आप लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हो गाइस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ त्याग किया है इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि ये जो न्यू बिगनिंग होगी, ये जो नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में, ये आपको कंप्लीशन फील कराएगी। साथ ही मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव, या इस मंथ जो आएगा, जो मंथ अगस्त का, उसमें आप बहुत ज़्यादा चेंजेस आप अपने अंदर देखोगे, अपने बाहर देखोगे कि बहुत कुछ बदल गया। ऐसे लोगों के साथ में आप रिश्ता तोड़ने वाले हो जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, और ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में एंट्री देने वाले हो जो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स लेकर के आएंगे, ठीक है। और 19 आपकी एज हो सकती है, या फिर 10 नंबर या 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर आपका एज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 19 अगस्त के बाद आप देखोगे लाइफ में जो है ना, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। यस, 19 अगस्त हो सकता है कि 2019 में आपने कुछ शुरुआत किया था, फिर उसको बीच में ही छोड़ दिया, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, है ना। तो उस चीज़ से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए हो, उसके बाद आप बहुत टाइम तक स्टक भी रहे हो, तो चीज़ें ठीक होने वाली हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। या फिर 2019 में कुछ तो हुआ था इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ से आपको कोई गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। चलिए देखते हैं।
यहाँ से मैं 4 कार्ड लूँगी। पहला कार्ड इंडिसाइसिव, दूसरा कार्ड यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन, देन फाइनेंशियल कांस्टेंट, and the cornucopia. Wow, look at the card, 31 door to value, very nice। इन कार्ड्स को मैं ठीक से अरेंज करके फिर आपसे मिलूँगी। पहले यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। हीलिंग, स्ट्रेंथ, मैनिफेस्टेशन एंड फैमिली। बॉटम से देखिए क्या है, लाइटन योर लॉर्ड। ओके, आई होप आप लोगों ने कार्ड देख लिया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे। यस, तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अब अच्छे से दिख रहे हैं। ओके, तो गाइज़ सबसे पहला जो ये मुझे यहाँ पे कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है ना, डोर टू वैल्यू है, आप देख सकते हो। फाइनेंशियल कांस्टेंट है, उसके बाद कॉर्नोकोपिया है। ओके, तो देखिए क्या है, क्या यहाँ पे क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, क्या होने वाला है अगस्त मंथ में। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये तीनों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, वो बहुत अच्छा है। कि अभी हो सकता है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो, या फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन उतना आपको रिज़ल्ट, उतना अच्छा आपको पॉजिटिव सक्सेस नहीं मिल पा रहा है ना। या हो सकता है कि बचे कुछ पैसे भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कहीं पैसे लगाएं और वहाँ से आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं आपने किसी को पैसे दिए, उधार दिए, तो वो लौट करके नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि पैसे को लेकर के टेंशन हो रहे हो, परेशान हो, है ना, कोई पेमेंट रुकी हुई है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, या फिर आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से आप अनस्टेबल हो। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, क्योंकि कॉर्नोकोपियो का कार्ड जो दिख रहा है ना गाइज, 11 की एनर्जी है यहाँ पे, जो बताता है कि बैलेंस आने वाला है ना। और 11 जो नंबर होता है वो भी बहुत पॉजिटिव होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ माना जा रहा है, बहुत आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आते हुए दिख रहा है। पैसे से जुड़ी जो भी समस्या हैं वो ख़त्म होने वाली है। धन से जुड़ी हुई अगर कोई परेशानी है ना, तो वो आपको अच्छी खबर देने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसों से परेशान हो रहे हो, तो कोई नया अवसर, कोई नई शुरुआत, कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। प्रमोशन हो सकता है, या बोनस आपको मिल सकता है, या एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपकी लाइफ में आपको कोई आइडिया आ सकता है कि जहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक नई शुरुआत या रुका हुआ कोई काम आपका बन गया, मेहनत का फल आपको मिल गया, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। डोर टू वैल्यू की एनर्जी आप देख रहे हो, यहाँ पे कितना पैसे उड़ के आ रहे हैं आपकी तरफ, कितने पैसे उड़ के आ रहे हैं। वाह, अगस्त के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक नई वैल्यू, है ना, कमाई या कोई अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा दस्तक दे सकती है, आपके दरवाजे पे आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बहुत अच्छा है। कि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, चिंता है, परेशान है आप पैसों को लेकर के, तो ये सारी चीज़ों का खात्मा होने वाला है, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे रखा जाएगा ये कार्ड, ये सारा खात्मा होने वाला है, क्योंकि एट द एंड आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। अगस्त मंथ में आप बहुत ज़्यादा देखोगे कि पैसे से रिलेटेड जो भी समस्या थी आपकी, वो ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। 13 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 11 या नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगेन नंबर 4 हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। देखिए यहाँ पे 4 नंबर है, 3 + 1 4, 3 1 + 3 4, है ना। तो ये नंबर जो बता रहे हैं कि 4 इन द सेंस की स्टेबिलिटी, है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और शुरुआत में हो सकता है कि आप थोड़े इनडिसाइसिव हो, या थोड़े परेशान हो, किसी 2 सिचुएशन में स्टक हो, आपको नहीं समझ आ रही है कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। एक इन्फिनिटी का साइन देखा है ना, वैसे आप घूमते जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ऐसे में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, क्योंकि
नंबर 19 का कार्ड है, यहाँ पे भी आपने नंबर 19 का कार्ड चूज़ किया है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। वाओ, रेस्ट एंड रिजुविनेशन यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों से बाहर निकल करके अपने बारे में सोचने वाले हो। अगस्त का जो सेकेंड वीक है वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा, एक नई शुरुआत लेकर के आएगा। जहां आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा हताश, निराश रहते थे, अब आपकी लाइफ में चीज़ें ठहराव होने लगेगी, चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेंगी कि हाँ अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। क्योंकि आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ इस पाइल में, आपको दिख रहा है, आपको भी खुद को भी दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, तो एक कहने का मतलब है कि रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएगा। परेशान जहाँ थे वो चीज़ें, परेशानी आपकी ख़त्म होने लगेंगी। ओके, और यहाँ से अगर हम देखें तो हीलिंग है, स्ट्रेंथ है, मैनिफेस्टेशन है एंड फैमिली है। तो कुल मिलाकर के जहाँ आप कंफ्यूज रहते थे वहाँ आपको हीलिंग नज़र आने लगेंगी कि अब मेरी लाइफ में चीज़ें जो हैं बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें हील हो रही हैं, है ना। फैमिली है यहाँ पे, तो फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और आपका वर्कलोड कम होने वाला है। या फिर अगर मुझे यहाँ पे ये बोलना पड़े कि आप है ना बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले रहे हो, फैमिली का प्रेशर भी आप अपने ऊपर ले रहे हो, अपने करियर का भी ले रहे हो, अपनी लव लाइफ का भी ले रहा है, तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा अपना लोड कम करो। ठीक है, अपना लोड कम करो, क्योंकि आप हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपका कुछ मैनिफेस्टेशन भी, स्पेशली मनी से रिलेटेड अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। ओके, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। अगर आप टोटली सिंगल हो तो आप अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ से मिल सकते हो अगस्त के लास्ट वीक में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्लींजिंग हो रही है आपकी, ठीक है, स्ट्रेंथ आ रहा है, करेज आ रहा है, हिम्मत आपको दे रहे हैं यूनिवर्स, और बहुत ज़्यादा हीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक मेंटल पीस जो कि नहीं था, काफ़ी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे इस चीज़ के लिए, तो मेंटल पीस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये चीज़ें होने वाली हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे 19 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 10 नंबर, या 8 नंबर, 13, 4, 11, 2, है ना, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 31 आपकी एज हो सकती है, 18+ आप हो सकते हो। साथ में देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहूँगी आपको, पैसों से रिलेटेड है ना, आपको किसी के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करना है। जब तक आपके इंट्यूशन आपको नहीं कह रहे हैं कि भाई हाँ इस चीज़ को आपने लेना है, तब तक नहीं लेना है। ठीक है, चलिए जी 3 और एक 4 कार्ड निकालनी है यहाँ से मुझे। बॉटम में देखिए यहाँ पे डॉल्फिन की एनर्जी है। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इट इन द पास्ट। कुछ किया था आपने पास्ट में, जैसा कि मैंने आपको बोला कि कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है या किसी को उधार दिए हैं, है ना, तो वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि अब आपको रिवॉर्ड बन करके मिलने वाली है वो चीज़ें, है ना। यहाँ से भी मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ। 1, 2, 3 और एक ये 4। बॉटम में देखिए यहाँ पे मार्च का महीना इम्पॉर्टेंट था, हो सकता है मार्च के महीने में आपने इन्वेस्ट किया है ना, मार्च के महीने में हो सकता है आपने कुछ कहीं इन्वेस्ट किया था, या मार्च के महीना कोई इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकल कर के आई हैं। पहला कार्ड है हमारे पास में ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। आपका पैशन आप फॉलो करने वाले हो। ठीक है, पिन, न्यू जॉब और करियर, डेफिनेटली नई शुरुआत, नया जॉब, नया करियर आपको मिल सकता है। लव लाइफ में हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो। ओके, कास्केट, ओके, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ ए सिचुएशन। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपकी लाइफ से कोई बाहर गया है, ठीक है, हमेशा के लिए, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फंस चुके थे, लेकिन अब वो सिचुएशन मुझे ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिख रही है। डेस्क की एनर्जी है, पे अटेंशन टू योर वर्क। अपने काम के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना काम किसी और के भरोसे छोड़ के जा रहे हो, या किसी अपने फ्रेंड से कह दे रहे हो, या अपने कॉलीग से कह दे रहे हो कि यार ये मेरा थोड़ा काम है, इसको तू संभाल लेना, मैं अभी आया। तो ये वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है, अपना काम आपको खुद ही करना है।
VIN वेन, ओके, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो देखिए किसी भी चीज़ में ऐसे ही नहीं कूद जाना है आपको, है ना। किसी भी चीज़ में किसी ने बोला और आपने उस चीज़ में छलांग लगा दी, नहीं, पहले उसके बारे में आपको पूरी जानकारियाँ लेनी है, पूरा आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ें आपको आगे जा कर के हेल्प कर सकती हैं। टेबल की एनर्जी है हार्ड वर्क अहेड, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एप्पल की एनर्जी है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ओके, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, तो आपकी परीक्षा चल रही है अभी। चलिए देखते हैं टैरो से। चलिए लव लाइफ में क्या हो सकता है। लव लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। 8 ऑफ swords and the sun, Six of Pentacle, the High Priestess, Ace of Swords एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एक सेकेंड, वाई द हाई प्रिस्टेस इज हेयर, ओके। यस गाइस, तो आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या अंदर एक डर बैठ गया है कि पता नहीं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे रिश्ते में, है ना। कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, है ना। जैसे मानसिक स्थिति में अगर आप हो कि क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपकी ये खुद की सोच है ना। एक अंदर कन्फ्यूज़न बैठ गया है, डर बैठ गया है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन सन का कार्ड यहाँ पे अगर क्लैरिफाई कर रहा है इस चीज़ को, तो बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो भ्रम है ना वो टूटने वाला है, पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। रिश्ते में एकदम चीज़ कहते हैं ना जो स्पष्ट नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आपको दिखेगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी आपकी लव लाइफ में। बहुत आप उम्मीद कर सकते हो कि इस चीज़ की कि खुशियाँ फिर से लौटेंगी आपकी लव लाइफ में, ठीक है। मान लीजिए कि यदि कोई गलतफहमी की वजह से या फिर किसी भी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें उलझ गई थी, सुलझ नहीं रही थी, वो सुलझने का टाइम आ गया है, ओके। उसके बाद क्योंकि सन की एनर्जी है ना, और टैरो में ये बहुत शुभ कार्ड होता है, आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत शुभ कार्ड माना जाता है। इसलिए 8 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये नकारात्मकता इस सन के आगे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस ने, और हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वेंड्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल दोनों तरफ से प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ही इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो, नहीं, आप दोनों तरफ से संतुलन देखने को मिलेगा। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी अभी आपको यहाँ पे ये बता रही है कि कुछ हो सकता है कि ये इंसान अभी कुछ अपनी भावनाओं को छुपा रहा है या अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से सामने नहीं ला रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा आप पेशेंस रखें, चीज़ें आपकी तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी। भविष्य में हो सकता है कि आपको प्रोग्रेस देखने को मिले, ठीक है, और दूरी कम हो आप दोनों के बीच की, है ना। और किसी अलग कारणों से क्योंकि 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है ना, तो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो कुछ एक्शन, कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिले। जहाँ ये इंसान चुप रहता है, बंद रहता है, या कम बात करता है, या अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, वहाँ आप देखोगे कि ये इंसान आकर के अपनी फीलिंग्स को बता रहा है, ओके। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ओके। क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, या इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, आपको क्लैरिटी ये इंसान दे सकते हैं। इनका सच सामने आ सकता है कि ये इंसान क्यों अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, या क्या हाइड कर रहे थे, फीलिंग्स हैं भी या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिलने वाली हैं, ठीक है। कोई इनकी तरफ से या तो कांटेक्ट आ सकता है, ये खुद कांटेक्ट कर सकते हैं। गलत फहमियाँ जो हो गई थी ना, वो साफ़ होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। आप दोनों एक दूसरे से मिल करके ये चीज़ बातचीत करोगे, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पे एस ऑफ
पेंटिकल, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल का। रिश्ते में हो सकता है कि एक नया शुरुआत हो, है ना, एक वास्तविक कदम उठाया जाए। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इस इंसान को, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि कोई बड़ा ऑफ़र आएगा, लेकिन हाँ एक नींव जो बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं नींव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक फाउंडेशन आपका मजबूत होगा, ठीक है, शुरू होना हो जाएगा। अब मैंने कि नींव पड़ जाएगी इस रिश्ते की, एक जो शुरुआत होती है ना वो होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर रहे हैं, क्या बात है आपके लिए। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द एस ऑफ कप, एंड बॉटम से है अगेन पेज ऑफ वेंट्स। मैंने बहुत शुरू में ही बोला था कि कोई बिग ऑफर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन छोटी मोटी शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी, है ना। 10 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ भी आप बहुत ज़्यादा पेन में हो वहाँ एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, इधर न्यू पर्सन और अ पास्ट पर्सन, ठीक है। आपकी लव लाइफ में ये चीज़ है। करियर के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया है। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ से। वाओ, थोड़ा आपको कॉन्फ्लिक्ट से बच करके रहना है। गाइडेंस आपको क्या ही मैं दूँ, क्या ही मैं दूँ। अगर आप सिंगल हो तो मिंगल होने वाले हो, ठीक है। लव आने वाला है आपकी लाइफ में, पार्टनरशिप, यूनिटी किसी के साथ में होने वाली है। गुड लक, चेंज, ग्रोथ आपकी डेस्टिनी में लिखा है। कंप्लीशन आप फील करोगे। लग्जीरियस लाइफ आप जीना शुरू कर दोगे। नहीं जीते हो तो जीना शुरू कर दो। सरेंडर टू द डिवाइन। यस, अगर आपके बस की नहीं है अब तो डिवाइन के आगे सरेंडर कर दो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा रखें, फेथ रखें। कंक्लूजन आर विद इन रीच। यस, चीज़ें बहुत जल्दी ठीक होंगी। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।